गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 3 अपकार का उपकार। इसके पहले भी हम ये पाठ शुरू कर चुके थे। आइए अब इसके आगे पढ़ेंगे। ये देखिए पैराग्राफ आपके सामने आ चुके हैं। कौवा दंपति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। वह तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। ये देखिए चित्र आपके सामने है। देखिए हमारे लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो लेखक कह रहा है कि कौवा दंपति का एक अंडा तालाब में गिर गया। तालाब में गिरने के कारण क्या हुआ, दोनों ही पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। पानी में बैठे कौवे ने गिरते हुए अंडे को देख लिया। कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में अंडा बाहर लेकर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा। यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया। उसके अंदर की जान बच गई है। अब चिंता की बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। देखिए हमारे लेखक ने क्या कहना चाहा है। लेखक कहता है कि जो कौवा दंपति ने अंडे दिए थे हमारे जामुन के पेड़ के ऊपर, वहां पर जब जामुन के पेड़ पर जामुन आए तो गांव के कुछ लड़के वो जामुन तोड़ने के लिए आए। लड़कों के हलचल की वजह से जो घोंसला था उसमें से एक अंडा क्या होता है, वो पानी में गिर जाता है। जैसे ही अंडा पानी में गिरा, ये देखिए आप देख सकते हो चित्र में, जैसे ही अंडा पानी में गिरा दोनों ही पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगे कि उनका बेचारा एक अंडा पानी में चला गया। उसी समय जो कछुआ पानी में रहता था, जिसे हमेशा हमारा कौवा तंग करता था, उस कछुए ने अंडे को पानी में गिरते देख लिया था। तो उसने क्या किया, ये देखिए चित्र को जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ। देखिए जैसे ही कछुए ने देखा कि अंडा पानी में गिर रहा है, वो तुरंत अपने मुंह में अंडे को पकड़कर बाहर लेकर आता है और ये जो हमारे कौवा दंपति है इनसे कहता है कि ये लीजिए आपका अंडा। शुक्र है भगवान का कि ये पानी में गिर रहा था, अगर कहीं और गिरता तो ये टूट जाता। तो इस तरह हमें यहाँ ये पता चलता है कि जिस कौवे ने कछुए के ऊपर हमेशा अत्याचार किया, उसे परेशान किया, लेकिन बदले में क्या हुआ, जो हमारा कछुआ था उसने उसके साथ सिर्फ अच्छाईपन ही दिखाया। और इस बात को लेकर दोनों ही पति पत्नी महसूस करने लगे कि भाई कछुए की वजह से हमारा अंडा बच गया, हमारे बच्चे की जान बच गई। तो यहाँ हमें ये सीख मिलती है कि जब भी कोई हमारी मदद करता है तो हमें उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों हमेशा याद रखिए, जितना हम नेकी करेंगे उतना ही नेकी हमारे पास वापस लौट कर आएगी। आइए अगला देखते हैं पैराग्राफ। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी कनी पर दुखी हुआ। उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी। करतूत एक नया शब्द है। करतूत का मतलब होता है बुरा काम। आप लोग अभी अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। ये देखिए नेक्स्ट, कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ। लज्जित और एक नया शब्द है, इसका अर्थ लिख दीजिए शर्मिंदा। मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा, अब सब हिल मिलकर रहेंगे। ये देखिए चित्र को, कौवे को अपनी करनी पर यानी कि अपने करतूत पर बहुत ही पछतावा हुआ कि उसने हमेशा कछुए के साथ बुरा किया, लेकिन कछुए ने कौवे के बच्चे की जान बचाई। तो इस तरह से वो अपनी जो गलतियां हैं वो मानता है और कछुए को धन्यवाद देता है और दोनों पति पत्नी धन्यवाद देते हैं साथ में। अब उसके बाद क्या होता है कि कछुआ भी क्या करता है, खुले मन से उन्हें माफ कर देता है। कछुआ कहता है कि जब जागो तभी सवेरा, यानी जब हमें अपनी बात का, किए गए कर्मों का अफसोस होता है, उस दिन से ही मानो एक नया सवेरा हो गया, हमें एक नई जीवन को जीना चाहिए। तो यहाँ बच्चों हमें ये सीख मिलती है कि जिस तरह अंत में कौवा को, जो कौवा था उसे अपनी गलती का जैसे एहसास होता है और वो शर्मिंदा होकर कछुए से माफी मांगता है, उसी तरह हम इंसानों को भी चाहिए कि अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमें सामने वाले से जाकर तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और जो इंसान हमें कछुए की तरह माफ कर देता है उसका दिल तो बहुत बड़ा होता है। तो जब भी हमसे कोई गलती हो, हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें शर्मिंदा होना है और अपने बुरे कामों का सामने वाले से जाकर माफी मांगना है। तो इस तरह से आज हमने इस पाठ में क्या सीखा
आज हमने इस पाठ में सीखा कि कैसे एक जामुन का पेड़ था, उसके किनारे एक तालाब था, तालाब में एक कछुआ रहता था। एक कौवा हमेशा उस कछुए को तंग करता था, लेकिन जो कौवे की पत्नी थी वो बहुत समझदार थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वो हमेशा कौवे को रोकती थी कि आप हमेशा गलत कर रहे हो, ये कहती थी। लेकिन कौवे ने कभी अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। लेकिन जब कौवे पे मुसीबत आती है, यानी कि जब उसका अंडा पानी में गिरता है और कछुआ वही अंडा लाकर उसे वापस करता है, यानी उसके बच्चे की जान बचाता है, तब जाकर कच्चा कौवे को अपनी करनी का एहसास होता है कि जिसके साथ लगातार मैं बुरा कर रहा था, वही कछुए ने मेरे जो बच्चा है अंडा, उसकी जान बचाई। तो इस तरह हमें यहाँ ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों का भला करना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, क्वेश्चन है कौन बताओ। कछुए को तंग करने वाला, तो तंग परेशान कौन करता था? तो आंसर है कौवा। दूसरा, मुंह में अंडा पकड़ने वाला, कौन अंडा पकड़ता था? मुंह किसने पकड़ा था अंडा मुंह में? तो कछुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पेड़ के जामुन खाने के लिए आने वाले, कौन आ रहे थे? तो गांव के लड़के। दूसरा, दुर्व्यवहार करने से रोकने वाली, कौन हमेशा कौवे को उसका जो बुरा कर्म था उसे रोकती थी करने से? तो आंसर है कौवे की पत्नी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ये देखिए, यहाँ है भाषा की ओर। यहाँ अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कुछ चीजों को मैंने यहाँ पे सर्कल में दिखाया। ये देखिए, ये जो सर्कल है यानी कि गोलाकार में है, यहाँ पे सर्कल में लिखा है बालक, वस्तु, दीवार। वही राइट साइड में लिखा है अध्यापिका, अभिनेता, सास। और यहाँ लिखा है गुड़िया और यहाँ लिखा हुआ है आपका थैली। अब आपको करना क्या है? तो देखिए इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए जिसे अभी मैंने बॉक्स में डाला है। निम्नलिखित शब्दों के वचन और लिंग बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी जो शब्द हमने दिए हैं, कुछ के लिंग बदलना है और कुछ के वचन बदलना। लिंग मतलब होता है जेंडर। आइए देखते हैं कैसा होता है। फर्स्ट, यह मैंने उत्तर लिखा है दीवारें, तो मैंने दीवार का क्या बना दिया? दीवारें बना दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दीवार लिखा था, इस दीवार का बहुवचन होता है दीवारें, तो मैंने यहाँ दीवारें लिखा। अगला देखिए वस्तुएं, और तीसरा देखिए अध्यापिकाएं। तो इन सभी गोलाकार में यानी जो सर्कल में शब्द लिखे थे, इनमें से मैंने 3 का वचन परिवर्तन किया है। किस किस का मैंने वचन परिवर्तन किया यानी बहुवचन लिखा है? तो पहला दीवार का मैंने दीवारें बनाया, ये देखिए। वस्तु का मैंने बनाया वस्तुएं, और दीवार, और लास्ट है अध्यापिका, यानी कि जो अध्यापिका है इसका मैंने बना दिया अध्यापिकाएं। ये 3 का मैंने वचन चेंज किया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है? जो मैंने लिखा है दीवारें, वस्तुएं, अध्यापिकाएं, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ देखिए, ये देखिए ये वाला आपका क्वेश्चन, पॉलिथीन की थैलियां इधर उधर मत फेंकिए। तो क्या हुआ यहाँ पर हमारा जो थैलियां वर्ड था, थैली से थैलियां बना था। ये देखिए यहाँ पे थैली लिखा हुआ था, थैली। थैली का बहुवचन होता है थैलियां। तो जब आंसर हमें बहुवचन थैलियां मिल गया, तो उसको लेकर हमें एक सेंटेंस बनाना था, यानी एक वाक्य। तो वहां यहाँ वाक्य बना है पॉलिथीन की थैलियां इधर उधर मत फेंको। तो ठीक उसी तरह अब आपको ये जो तीनों मैंने अभी भी आंसर लिखा है, दीवारें, वस्तुएं, अध्यापिकाएं, इनको लेकर सेंटेंस फ्रेम करना है। और यहाँ पर यानी कि जिसे अभी मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे आपको वो 3 सेंटेंस बनाना है। पहले सेंटेंस जिसमें दीवारें आना चाहिए एक वर्ड, दूसरे में वस्तुएं आना चाहिए, और तीसरे में अध्यापिकाएं आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर मुझे बनाना है दीवारें पर, तो लिखो हमारे यहाँ काफी दीवारें हैं, या मेरे घर में दीवारें, मेरे यहाँ की दीवारें बहुत सुंदर हैं। तो ये दीवारें पे हो गया। वस्तुएं पे बनाना तब लिख सकते हो बाजार में बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती है या मिलती है। अध्यापिकाएं, तो उस पर आप लिख सकते हो कि हमारे विद्यालय में बहुत सारी अध्यापिकाएं काम करती हैं। तो इस तरह ये मेरे वाक्य थे। आप इन शब्दों को लो, दीवारें, वस्तुएं और अध्यापिकाएं को, और लेकर अपना आप वाक्य बनाइए और लिखिए। आइए अगला समझाती हूँ। देखिए अगला है आपका लिंग वाला। तो पहला मैंने लिखा है ससुर, ठीक है। तो ये मैंने कहाँ से चेंज किया है? तो ये देखिए, ये है आपका सास। सास का जो जेंडर हम जब चेंज करते हैं, लिंग परिवर्तन करते हैं, तो बन जाता है अपना ये ससुर, ठीक है।
चलिए अगला देखिए। अगला है अभिनेत्री और अंतिम है अध्यापक। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने अभिनेत्री अपना दूसरा वाला आंसर लिखा है। ये किसका जेंडर है, तो इस अभिनेता का जेंडर चेंज किया मैंने। फिर यहाँ लिखा है अध्यापिका, तो अध्यापिका का जब जेंडर मैंने चेंज किया तो आंसर क्या बना, अध्यापक। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 3 बॉक्स सर्कल किया है क्वेश्चन वाला, और 3 ही बॉक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके जेंडर चेंज करके। अब आपको क्या करना है, ठीक जैसे आपने वचन वाले को लेकर सेंटेंस बनाया था, यहाँ भी आपको सेंटेंस बनाना है। अब देखिए यहाँ पे 5वें पे सेंटेंस बना है, मेरे गुड्डे की पोशाक सुंदर है। अब आप बोलोगे कि मिस ये गुड्डे वर्ड कहाँ से आया, तो ये जो आप देख रहे हो ये गुड़िया, इस गुड़िया का ही उन्होंने जेंडर चेंज करके गुड्डे लिखा है। तो लिखा है मेरे गुड्डे की पोशाक सुंदर है। अब हमें यहाँ पे 6ठे नंबर पे क्या बनाना है, तो ये जो हमारा पहला शब्द है ससुर, ये वाला ससुर, इसे लेके आप सेंटेंस बनाइए। तो लिखिए, आप लिख सकते हो कि सीता के ससुर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अभिनेत्री पे अगर बनाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि हमारे यहाँ एक अभिनेत्री रहने आई है। अभिनेत्री का मतलब होता है एक्ट्रेस, और अध्यापक है तो लिखो, अध्यापक पे लिखना है तो मेरे विद्यालय के अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, आपको इन सभी पे वाक्य बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग अपने सेंटेंस बनाइएगा, मेरे वाला नहीं लिखिएगा। अगला अंतिम है आपका स्वामत का क्वेश्चन है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, इस पर अपने विचार लिखिए। यानी आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, इस पर आपको अपने विचार 8 से 10 लाइन में लिखना है।